श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको हमारे महामहिम मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ कि महामहिम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का लग्न जो है वो सिंह लग्न है। सिंह लग्न का व्यक्ति एकदम राजा की तरह उसका मन होता है। वो उच्च बातों को सोचता है, उच्चता की ओर सदैव अग्रसर रहता है। और सिंह लग्न वाला व्यक्ति आत्मा से बहुत ही मजबूत होता है। और सबसे बड़ा राजयोग हुआ है कि आत्मा का स्वामी दशम भाव में बैठा है। तो सूर्य दशम भाव में दिग्बली हो जाता है और वो शासन सत्ता प्रशासन और ये सत्ता प्रशासन में वो बहुत बड़ी पैठ रखता है। वो राजनेता होता है और आत्मा से बहुत बली होता है। ये दशम भाव का सूर्य प्रबल राजयोग कारक ग्रह होता है। ये इस भाव में आपको राजयोग देगा और आपका रहन सहन ठाट बाट ऐसा होगा कि आप राजा की तरह आपका मन होगा। और सबसे इनका ग्रह वाणी भाव का स्वामी दशम में बैठा है, वो भी मजबूत है। वाणी से निर्भीक है और बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। इनकी कुंडली में दशम का बुध आदित्य योग बहुत बली होता है। वो समाज में एक अलग विशिष्ट व्यक्ति के रूप में और राजा के रूप में समाज में आता है। तो योगी जी की कुंडली में राजा योग लिखा हुआ है। द योग से कभी इनकी कुंडली में ये है, ये बन भी सकते हैं। और लाभ का स्वामी ये दशम भाव बैठा है। इनके अपार संपत्ति सब कुछ है होते हुए भी इनके अंदर वैराग्य की भावना इसलिए है क्योंकि सूर्य शनि के साथ जब ही होता है तो आत्मा में वो वैराग्य उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति के पास संपूर्ण धन संपदा होते हुए भी वो उसका उपभोग नहीं करेगा। उसके अंदर ज्ञान की मात्रा ज़्यादा होगी। ज्ञान के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। वो भौतिकता में बहुत नहीं रहता, भौतिक दिखावा और रहना सहन भूमि भवन वाहन से वो प्रेम नहीं करता। वो ज्ञान को बढ़ाने में लगा रहता है। तो आत्मा में उसके ज्ञान भरा रहता है। तो शनि सूर्य की युति संघर्ष भी दिलाती है। समाज से इन्हें अवहेलना भी झेलनी पड़ेगी। समाज में इन्हें वो भी करने की कोशिश करेंगे, लोग कलंकित भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उच्च उनका सूर्य दिग्बली है, वो शनि के साथ षड्यंत्रकारी इनके साथ रहेंगे। और समाज में सूर्य शनि बुध इनके सुख भाव में देख रहे हैं तो ये सुख भाव भी इनका बली है। शनि की दृष्टि पड़ रही है क्योंकि सुख ये बिल्कुल नहीं प्राप्त करना चाहते। सुख इनको है नहीं क्योंकि सुख भाव को सूर्य शनि जला रहा है, इनके यहाँ पे बिलगाव कर रहा है। तो सुख ये बिल्कुल नहीं चाहते। और राहु छठवें भाव में शत्रुहंता, ये शत्रु भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो गुरु पंचम भाव में है तो ये धर्म के मार्ग पे चलने वाले, ये पिछले जन्म भी कोई धर्म कर्म करने वाले और महायोगी और कोई बहुत बड़े सन्यासी थे, धर्म से ही जुड़े ये व्यक्ति थे। इसलिए इस जन्म में भी वो धर्म को ही आगे बढ़ाने के रूप में के लिए धरती पे जन्म लिए हैं। और इनका नवम का स्वामी इनका लाभ भाव में बैठा है तो लाभ के मामले में भी ये बहुत अच्छे हैं। लाभ इनका भी, इनको लाभ भी मिलता है। चंद्रमा कुंभ राशि का है, वो भी शनि की राशि में है। तो चंद्रमा कुंभ राशि में इसलिए बहुत तीव्र और तीक्ष्ण, बिना बोले सारे अपने मन में सारी चीज़ों का लेखा जोखा तैयार करके ये कोई भाषा बोलते हैं। और इनकी तीव्र तीक्ष्णता इनके जीवन में बहुत आती है। इनके जीवन में उथल पुथल और एकाएक इनके जीवन का परिवर्तन होता है। वाणी भाव सूर्य के साथ है, शनि के साथ है तो वाणी में ये बहुत ऊर्जा रखते हैं। बुध आदित्य योग है, वाणी का स्वामी सूर्य के साथ है, सूर्य का तेज इनकी वाणी में है। तो अब बोलते हैं तो ये धारा प्रवाह बोलते हैं, बोलने में बिल्कुल रुकावट नहीं रहती और बहुत ठोस और बहुत आत्मा से मजबूत शब्द को बोलते हैं। जिस भाषा को कोई अलग थलग नहीं करता, वो स्थिर भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये जीवन में शासन प्रशासन कारक ग्रह सब इनका बली है। इनका प्रेम भाव
इनका सप्तम भाव शनि के साथ, क्योंकि सप्तम ये कभी उस बारे में सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि इनका एक लक्ष्य धर्म को बढ़ाना, आत्मा से राजा हैं। तो इनका सप्तम भाव भी उस ओर कभी, क्योंकि ये पहले से योगी महात्मा थे, तो इस ओर इनका ध्यान ही नहीं कभी गया। तो शनि सूर्य वैराग्य उत्पन्न करता है। वाणी भाव का स्वामी दशम में बैठा है। वाणी इनकी बहुत तीक्ष्ण, बहुत तीव्र है। तो योगी जी की कुंडली में राजयोग, प्रबल राजयोग कारक इनके लग्न से बन रहा है, और वाणी भाव का स्वामी दशम में बैठा है, ये भी मजबूत है। और सप्तम का स्वामी इसमें बैठा है, वो भी इनका प्रबल योग बना रहा है। तो गुरु की वजह से, ये उच्च के गुरु की वजह से ये ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोपरि रखते हैं, और भौतिकता पे ये नहीं आते, और सन्यास होके ये उच्चता की और उदात्त विचारों से भरे हुए योगी जी, हमारे महामहिम पूजनीय मुख्यमंत्री महामहिम योगी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। नमस्कार।